हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 4 पे चल रहा है। इस श्लोक में प्रभु कह रहे हैं सब भूत मात्र जीवात्मा मुझ में है, लेकिन मैं उनमें कतई नहीं हूं। ये कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना है और इसको समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि बियॉन्ड रेंज ऑफ सेंसेस ऑफ परसेप्शन, इंद्रियां इसको पकड़ नहीं सकती, आंख इसको देख नहीं सकता, कान इसको श्रवण नहीं कर सकते। उस स्वरूप में भगवान कहते हैं मैं पूरे विश्व को व्याप्त करके रखा है। निरंतर परिवर्तनशील संसार में जो स्थिर है वो ईश्वर है। भगवान कहते मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहनते स्वस्थित है। समस्त भूत मात्र मेरे भीतर है, मैं उनमें नहीं हूं। इसका एक अर्थ तो यह है कि मेरी सत्ता अर्थात परमात्मा की सत्ता से ही जीव मात्र की सत्ता है। यदि परमात्मा न होते तो जीवात्मा भी नहीं होता। ठीक ऐसे ही जैसे पिता न होते तो पुत्र भी नहीं होता। यहाँ पर परमात्मा यह कहना चाहते हैं कि मेरे होने में ही उसका होना है, जीव मात्र का होना है। यदि मैं नहीं होता तो जगत भी नहीं होता। इस अर्थ में मतस्थानी सर्वभूतानि न अहम तेषु अवस्थित है, मैं उनमें नहीं हूं। वेदांत में इसको निवर्तवाद कहते हैं। और इसको समझने के लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने शतपथी स्तोत्र में बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। समुद्र में तरंग आता है, तरंग समुद्र में ही रहता है और समुद्र में ही समा जाता है। तो तरंग समुद्र में है, तरंग में समुद्र नहीं होता है। ठीक इसी तरह भगवान ये कहते हैं कि मुझ में ये पूरी जीव सृष्टि है, मैं उनमें नहीं हूं। मेरे कारण ये जीवात्मा है। पूरी ये जीव सृष्टि सर्वभूत, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तरंग दिखता है अलग से, उसका आकार भी अलग है। वस्तुतः तरंग है तो समुद्र का ही जल। समुद्र के जल से ही तरंग बना है। और तरंग जब समा जाता है तो वो और कुछ नहीं बनता, वापस समुद्र का जल ही बन जाता है। लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसने अपना आकार बदल दिया, अपनी गति बदल दी। बाकी का समुद्र शांत है, इसलिए समुद्र के ऊपर तरंग ने थोड़ी सी अटकलियां कर ली, ऊपर नीचे होने लगा, तो नाम उसका कर दिया तरंग। थक गया तो वापस समुद्र में समा गया, समुद्र बन गया। ऐसे ही जीवात्मा है तो परमात्मा का अंश ही, लेकिन परमात्मा रूपी विराट समुद्र में जीवात्मा रूपी तरंग उठते हैं। कुछ अटकलियां भी करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, मृत्यु रूपी किनारे से जाकर टकराते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, पुनः परमात्मा का अंश बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वो मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। यदि मैं उनमें होता, यानी भूत मात्र के अंदर रहता, तो जो भूत मात्र में परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश की जो प्रक्रिया होती है, फिर वो प्रक्रिया मुझ में भी होती। जीवात्मा उत्पन्न होता है, जीवात्मा बड़ा होता है, जीवात्मा में परिवर्तन आता है, जीवात्मा में क्षय होता है, जीवात्मा नष्ट भी हो जाता है।
तो यदि इस जीवात्मा में परमात्मा होते, प्रभु कह रहे यदि मैं उनमें रहता तो ये सारे परिवर्तन, सारे विकार मुझ में भी आते। भगवान कहते हैं कि मुझ में तो विकार रह ही नहीं सकते, मैं तो अव्यय हूं, मैं तो अविनाशी हूं, तो ये विकृतियां मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए जीवात्मा को चारों तरफ से व्याप्त करके मैं रहता हूं कि मैं स्वयं निर्लिप्त हूं, निर्विकार रूप से मुझ में ही स्थित रहता हूं। इसका एक कारण और समझे कि जीवात्मा, समग्र भूत सृष्टि सब परमात्मा में है, परमात्मा उनमें नहीं है। शुद्ध विराट में हो सकता है, शुद्ध विराट में हो सकता है, छोटा विराट में हो सकता है, लेकिन विराट शुद्र में नहीं हो सकता। आप एक कटोरा लो, उसमें मूंगफली के 200 दाने रह सकते हैं, तो कटोरे में मूंगफली है, मूंगफली में कटोरा नहीं रह सकता। ऐसे ही परमात्मा में सर्वभूतानि जीव मात्र है, जीव मात्र में परमात्मा नहीं है। जो बड़ा है उसमें छोटा रह सकता है, छोटे में बड़ा नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वस्थित है। इतना ही कॉम्प्लेक्स का श्लोक 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भी आया था। जब ज्ञान विज्ञान की होगी बात तो कॉम्प्लेक्स आएंगे ही, विज्ञान सहित ज्ञान आएगा तो कॉम्प्लेक्सेस आती ही है, क्योंकि अनुभव में आने वाली बात है। 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग है, और यहां भी भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान सहितम, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा मत एवेति तान विधि ये चेव सात्विका भावा राजसास्तम शास्त्रयी। ये जो सात्विक, राजस, तामस ये भाव है, सब वो मेरी वजह से प्रकट होते हैं। न तो मैं उनमें नहीं हूं, न तो मैं उनमें नहीं हूं। तेसु ते मई, वो मुझ में है, तेसु ते मई, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। यही बात भगवान ने यहां पर भी कह दी, और यही बात 9वें अध्याय में कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय और चतुर्थ श्लोक की भागवत है। ये जीव मात्र जो है उन सब में, वो सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। तो बार बार भगवान ये कहते हैं, और जहां जहां भगवान ऐसा कहते हैं उनको सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं, सर खुजलाने लग जाते हैं। ये क्या बात कह दी भगवान ने, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम सब कहते हैं कि भगवान सब में है, और यहां भगवान कहते हैं कि मैं तो उनमें नहीं हूं। मेरी वजह से तू है, मैं तेरी वजह से नहीं हूं। तू मुझ में है, मैं तुझ में नहीं हूं। इसका एक्सप्लेनेशन वेदांत की दृष्टि से दिया जा सकता है। एक बात स्पष्ट समझ ले इस बात को, प्रभु अधिष्ठा है, ये वेदांत का शब्द है, समझेंगे इसको। अधिष्ठान का अर्थ है प्योर बेस, आधार है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो प्रभु अधिष्ठान है, जबकि संसार अध्यास है। वेदांत का शब्द है अध्यास,
अध्यास का अर्थ है प्रोजेक्शन, अधिष्ठान और अध्यास। परमात्मा अधिष्ठान है और संसार अध्यास है। परमात्मा आधार है, संसार प्रोजेक्शन है, कल्पना है, अनुमान है। इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सुनना है। अब इसे कुछ दृष्टांतों के साथ समझे हम। फिल्मों को देखने तो हम सब कभी न कभी गए ही हैं। सिनेमा हॉल में जब जाते हैं और बिल्कुल समय पर पहुंच गए, अभी फिल्म शुरू नहीं हुई, बत्तियां चालू है, आप अपनी सीट पर बैठ गए हो और सामने देखते हैं तो सामने क्या दिखता है? सफेद पर्दा, वाइट स्क्रीन दिखती है। उसके ऊपर फिल्म शुरू होती है। फिल्म शुरू हुई तो क्या हुआ? प्रोजेक्शन शुरू हुआ। पीछे प्रोजेक्ट रूम है, वहां से फिल्म प्रोजेक्शन की जाती है। सफेद पर्दे के ऊपर अब रंगीन दृश्य शुरू हो गए। बाग बगीचा, हीरो हीरोइन, विलेन, नाचते गाते लोग, रोड पर भागती हुई गाड़ियां, हाथी घोड़ा, सब कुछ दिखने लग गए। अब देखो, सफेद पर्दे के ऊपर ये पूरे रंगीन दृश्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब ये रंग बिरंगे दृश्य देख रहे हो उस समय क्या हमें सफेद पर्दे की याद आती है? नहीं आती। सफेद पर्दे पर फिल्म है, फिल्म में यह सफेद पर्दा नहीं है, क्योंकि वो सफेद पर्दा है, वो अधिष्ठान है, बेस है फिल्म का। उसके ऊपर यह फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है। दूसरा दृष्टांत से समझे। ये सब वेदांत के दृष्टांत है, बड़े मार्मिक दृष्टांत है। वेदांत का बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है रज्जु सर्प न्याय। जहां भी वेदांत की चर्चा होगी वहां पर रज्जु यानी रस्सी, सर्प आएगा ही। रास्ते में पड़ी हुई रज्जु या रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता है। यदि वो रस्सी न पड़ी हुई होती तो वहां सर्प भी नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल सर्प तो था नहीं। पड़ी है रस्सी तो सर्प कहां से आया? सर्प हमारे दिमाग से प्रोजेक्ट हो रहा है। सर्प हमारे दिमाग में था और यहां सर्प था, इसलिए उस रस्सी के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है। दिमाग पर सर्प था तो इसे रस्सी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओहो, रास्ते में सर्प पड़ा है। यहां अधिष्ठान क्या है? रज्जु, रस्सी, और प्रोजेक्शन क्या हो रहा है? सर्प। और अब जब रज्जु पर सर्प दिखाई पड़ रहा है तो उस समय रज्जु का क्या ख्याल आता है? रस्सी का किसी को ख्याल नहीं आता कि ये रस्सी भी हो सकती है। वो सांप जब दिखता है तो पूरा का पूरा सांप ही दिखेगा। धड़कन बढ़ जाती है, पसीना छूट जाता है, वहां से भागने की बात आ जाती है। जोर जोर से चिल्लाते हैं रास्ते में, सर्प पड़ा है, सर्प पड़ा है। रज्जु में सर्प का दिखना यानी जो भ्रांति होती है, तब उसमें रज्जु नहीं दिखाई पड़ती, सर्प दिखाई पड़ता है। क्योंकि सर्प का जो प्रोजेक्शन इतना पावरफुल है, अवधारणा है उसकी, उसके मन ने ये पकड़ लिया है कि ये सर्प है। वो इतना पावरफुल हो गया है कि रस्सी दिखेगी नहीं। तो रज्जु में सर्प है, सर्प में रस्सी नहीं दिखाई पड़ती है। अधिष्ठान में अध्यास है, अध्यास में अधिष्ठान नहीं है। सफेद पर्दे पर फिल्म चल रही है, फिल्म चलते हुए वो सफेद पर्दा नहीं दिखेगा। तीसरे दृष्टांत से समझे इसको, तीसरे दृष्टांत से कल समझेंगे इसको, तब और समझ में आएगा। ये थोड़ा सा सावधानी से सुनने की बात है, तब ये समझ में आ जाएगी।
आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।